नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जैन क्लासेस। ठीक है, इस वीडियो में आपका केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान कक्षा 12 का किताब नंबर 2 यानी भाग नंबर 2 जिसका पहली यूनिट है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और सीरियल नंबर से अगर बात करें आपका तो ये रसायन विज्ञान का पार्ट 6 है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका पहला टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन होता क्या उसको जान लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रिएक्शन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कोई R मतलब कोई कार्बन की संख्या है और उसमें हाइड्रोजन है हमारा। अगर उसके रिएक्शन कर रहे हैं और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर उत्पाद में चेंज हो जा रहा है, और चेंज होने के बाद में वो क्या कर रहा है, एक हेलोजन ऐड कर दे रहा है। ठीक है, क्या कम हो रहा है, हाइड्रोजन इधर कम हो रहा है और हेलोजन बढ़ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिएक्शन जो मैंने दी है इसको समझा देता हूँ कि R जो है इस रिएक्शन में वो कार्बन की संख्या है C। ठीक है, वो C1 C2 C3 जितनी भी हो, ठीक है, उसमें। और X क्या है, जो यहाँ पर X आपका आ रहा है वो है CN Bri आदि को हेलोजन कहते हैं। इसे X से प्रदर्शित करते हैं, मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका कि हेलो एल्केन के वर्गीकरण या का वर्गीकरण। हेलो एल्केन यानी इसका दूसरा नाम होता है एल्कीन हैलाइड। हेलो एल्केन या फिर इसका दूसरा नाम है एल्कीन हैलाइड को विषयों के आधार पर बांटा गया है। कितने? 2। तो नंबर 1 हमारा है जो उसका नाम है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, नंबर 2 कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं। नंबर 1 में आप देख सकते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोजन के प्रकार। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलोजन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोहैलाइड, नंबर 2 डाईहैलाइड, नंबर 3 ट्राईहैलाइड, नंबर 4 टेट्राहैलाइड। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं पहले हैलाइड का जिसका नाम है मोनोहैलाइड। तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, एक समझाओगे कुछ चीज़ें चेंज होनी होंगी और सारी हेडिंगें चारों की बन जाएंगी। जैसे जब किसी एल्कीन हैलाइड से एक हाइड्रोजन परमाणु एक हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के हैलाइड को मोनोहैलाइड कहते हैं। आपको आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। मान लो CH4 यानी मेथेन लेते हैं हम और उसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद में यहाँ पर CH3 मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया और जो कम हुआ वो Cl में तब्दील हो गया यानी चेंज हो गया। तो जो आपका Cl है ये हो गया हमारा X, क्या हो गया, हेलोजन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक H कम हुआ है और बढ़ा क्या है, Cl बढ़ा है। ठीक है, तो जो ये तत्व मिला है, उत्पाद मिला, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए यही कह रहा था क्वेश्चन, आपकी परिभाषा भी। एक हाइड्रोजन परमाणु देखो इधर से कम हुआ, इधर एक हाइड्रोजन परमाणु कम होगा और उसकी जगह पे क्या बढ़ेगा, एक हेलोजन बढ़ जाएगा। तो एक हेलोजन बढ़ा Cl के रूप में। ऐसे ही हमारा दूसरा होगा। दूसरे में देखो डाईहैलाइड, नाम है डाईहैलाइड। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी एल्कीन हैलाइड से 2 हाइड्रोजन परमाणु यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाए उत्पाद में, और कम होने के साथ साथ 2 हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाएगा हेलोजन के लिए। 2 कम होंगे तो 2 हेलोजन हमारे बढ़ जाएंगे, यानी 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो 2 हेलोजन बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार के हैलाइड को डाईहैलाइड कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। हाँ तो यहाँ पे मान लो हमने CH4 लिया, रिएक्शन कराई,
उसके बाद में CH2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, प्रतिस्थापित होंगे तो 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, यहाँ पे लिख दो कि 2 हाइड्रोजन माइनस हो गए। अब प्लस 2 Cl बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 बढ़ जाएगा, इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा उत्पाद का मेथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, मेथिलीन डाइक्लोराइड। ओके, ऐसे ही हम अगला तीसरे का बताते हैं आपको, जिसका नाम है तीसरे का ट्राई हैलाइड। ट्राई से डायरेक्ट क्लियर हो रहा, 3 हाइड्रोजन का जो है प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन किससे होगा, 3 हैलोजन से। आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा बना लेते हैं। जब किसी एल्कीन हैलाइड से 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस प्रकार के हैलाइड को ट्राई हैलाइड कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं CH4, क्या ले लेते हैं, फिर से CH4 ले लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। तो कितने हाइड्रोजन कम करने हैं, देखिए यहाँ पर 3, तो 3 कम करो तो खाली CH बचेगा और बढ़ेगा क्या, हैलोजन जो है 3 बढ़ जाएंगे, यानी Cl3 बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। आप Cl, यहाँ पे मैं Cl का एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे कुछ भी जो है तत्व बढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे प्लस हुए हैं Cl3 और माइनस हुए हैं H3, ठीक है। और जो ये चीज़ जो आई है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या है इसका नाम, उत्पाद का क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को एक अलग से वीडियो बना के इसकी बनाने की विधि और प्रयोगशाला विधि में मैं बता दूंगा, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि चौथा है हेडिंग टेट्रा हैलाइड। क्या है, टेट्रा हैलाइड। जब किसी एल्कीन हैलाइड से 4 हाइड्रोजन परमाणु, कितने, 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, किसके जरिए बदलते हैं, 4 हैलोजन के द्वारा आपस में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार के हैलाइड को टेट्रा हैलाइड कहते हैं। इसको आइए रिएक्शन में समझ लेते हैं हम। मान लो CH4 है और चारों हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और 4 Cl जोड़ देते हैं, ठीक है। तो CH तो गायब ही होगा क्योंकि 4 ही तो H थे, तो CCl4 बचेगा, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उत्पाद का क्या नाम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, अब अगली वीडियो में आपको मिलूंगा मैं, तो उसमें बताऊंगा कार्बन की प्रकृति के आधार पर कैसे इसको बांटा गया है हैलोजन को, तो हेलो एल्केन को। तो पहला उसमें क्लोरोफॉर्म। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।